मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार बरकरार। एक दिन में मजीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 62,620 हो गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 20 कारोबारी मराकज सील। 3 होटल मालिकान, निजी दफ्तर, मास्क न पहनने पर 41 शहरियों को माना। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमें अभी कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी है, वबा कहीं नहीं गई। मास्क के इस्तेमाल से 72% कोरोना केसेस पर काबू पाया जा सकता है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार रोजाना रिपोर्ट केसेस की तादाद 1000 से कम हुई है। कुछ लोग कहते हैं कोई वबा नहीं, हुकूमत वैसे ही बातें कर रही है। एहतियात ना करने से मसला खराब हो सकता है। यास्मीन राशिद की आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। तर्जुमान कलेक्टर के मुताबिक मुतादिद इलाकों में मकामी फॉल्ट की वजह से बिजली की फराहमी मुतासर है, मगर तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी। मलीर, लियारी, माड़ीपुर और हॉक्स बे समेत बल्दिया और यूसुफ घोट में बिजली की फराहमी जारी है। इलाकाई फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए कलेक्टर का अमला 24 घंटे मौजूद है। बिजली ब्रेकडाउन के बायस शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में पानी की किल्लत का भी सामना रहा। भारत से जंग नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से मामलात भारत ने बिगाड़े। मुज़ाकरात का आगाज़ भी उसी को करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं मुमकिन। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात लटक गई। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी टूट गई। पंजाब हुकूमत नई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी ना कर सकी। जरा के मुताबिक कमेटी को 3 TORs पर रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया था। दीगर 2 TORs की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। इंक्वायरी कमेटी के रुकन साबिक डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक को रिपोर्ट पर दस्तखत ना करने पर रावलपिंडी से तब्दील कर दिया गया था। इजरायली बमबारी बंद होने के बाद फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। 11 रोज़ा फ़िज़ाई हमलों से 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल गज़ा पट्टी शदीद मुतासर। सैकड़ों कमर्शियल इमारतें, रिहायशी फ्लैट्स और घर मलबे का ढेर बन चुके। पीने का साफ पानी, खुराक, अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत। फ़लस्तीनी अपने घरों के मलबे से बची कुची अशिया निकालने में मसरूफ़। मिस्र का गज़ा में तरक्याती कामों के लिए $500 मिलियन इमदाद का वादा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में फ़लस्तीन मार्च होगा। सिराजुल हक शुरका से खिताब करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी सियासी और मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली जाएंगी। मर्दों के साथ साथ बच्चे और ख़वातीन भी मुजाहरों में शरीक होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, इसराइल के कायम रहने का हक माने बगैर अमन नहीं आ सकता। 2 रियासती हल के हामी हैं। इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए बड़ा पैकेज देने का वादा। बोले, इमदाद हमास के हाथ जाने नहीं देंगे। फिजाओं में घने बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरसने को तैयार। लाहौर में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, जामशोरो, सरगोदा, मुल्तान, खुशाब समेत कई शहरों में तेज़ आंधी के बाद बारिश। दरख्त, साइन बोर्ड गिर गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में लेबर टावर बनाने का ऐलान। लेबर टावर महकमा मेहनत के ज़ेर तमाम बनाया जाएगा। लाहौर में लेबर के लिए 720 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा, महकमा मेहनत की 2 अरब रुपए मालियत की अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई है। पंजाब में खतरनाक जंगली जानवरों के साथ टिकटॉक वीडियोस और तस्वीर बनाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। खतरनाक जानवरों के साथ ब्रीडिंग फार्म की हदूद और पिंजरे से बाहर तस्वीर और वीडियोस बनाने पर पाबंदी होगी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी निसार कल पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। पंजाब हुकूमत भी फ्रंट फुट पर। तकनीकी बुनियादों पर चौधरी निसार का हल्फ रोकने की तैयारी कर ली। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अरकान असम्बली के हल्फ उठाने की मुद्दत के बारे में ऑर्डिनेंस काबीना से मंजूर हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस मुसलसल बेकाबू। 24 घंटों में 2,40,000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट, 3,741 हलाकतें। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतें। भारतीय कोरोना किस्म के खिलाफ फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मौसर करार। दूसरी जानिब वायरस से सेहतियाब होने वाले 8,800 भारतीय शहरियों में ब्लैक फंगस की तस्दीक। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं अली डार। बुलेटिन आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना ने मजीद 74 जानें ले ली हैं। जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 20,251 हो गई है। 24 घंटे में 3,084 नए केसेस भी सामने आए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार्ताहाल जारी हैं और आपको आगाह करें कि 74 मजीद जाने जा चुकी हैं। जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 20,251 हो चुकी है। 24 घंटे में 3,084 नए केसेस भी सामने आए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना से मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार मुल्क भर में जारी हैं। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। मस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62,061 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,084 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। इसी तरह कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.96% रही। वायरस मजीद 74 अफराद की जान ले गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से जहाँ बहक अफराद की तादाद 20,251 हो गई। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 536 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जबकि 4,800 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के फॉल केसेस की तादाद 62,620 हो गई है। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के मुस्बत नताइज आना शुरू। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 1,000 से कम रिपोर्ट हुए। लोग कहते हैं वबा कुछ नहीं, हुकूमत बातें करती है। इन लोगों से पूछें जिन्होंने प्यारों को खोया या इस तकलीफ से गुजरे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आवाम से मास्क इस्तेमाल और कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कहती हैं कि मास्क पहनने से 72 से 90% अफराद कोरोना से बच सकते हैं। इस वबा के साथ अभी तो हमने कुछ अरसे तक रहना है, ये कहीं गई नहीं है। हम लोगों को में तशहीर करें और लोगों को इनकरेज करें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो आपने अपनी करवानी है। यही एक तरीका है कि हम अपना एहतियाती और हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें और साथ इसके हम अपनी वैक्सीनेशन कराएं। हमें जो हदफ इस वक्त दिया हुआ है NCOC ने, वो है कि तकरीबन हमने 1,40,000 रोजाना वैक्सीन करनी है इस महीने के अंदर।
मौसम की बात करते हैं। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। तर्जुमान इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतादिद इलाकों में मकामी फॉल्ट्स की वजह से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई, मगर तमाम रिहायशी और कमर्शल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। मलीर, लियारी, माड़ीपुर और हॉक्स पे समेत बल्दिया और यूसुफ गोट में बिजली की फराहमी जारी है। इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे मौजूद है। तमाम रिहायशी और कमर्शल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया गया। कराची में गुज़िश्ता रोज के ब्रेकडाउन के बाद अब बेशतर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। शहर में हफ्ते के रोज दोपहर 1:30 बजे बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से आधा शहर कई घंटों तक बिजली से महरूम रहा। कई इलाकों में रात तक बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी थी, जिनमें रिफायाम सोसाइटी, मलीर 15, पापोश नगर, किमाड़ी, मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, गुलजार हिजरी, कनीस फातिमा सोसाइटी, मद्रास सोसाइटी, टीचर सोसाइटी, कोयटा टाउन, खोखरा पार, सऊदीआबाद समेत दीगर इलाके शामिल थे। रात गए और सुबह के औकात में इन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। मजदूरियाँ नहीं निकलती, जो काम करने आते हैं लड़के उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिलती। 12:30 बजे लाइट गई है और 3 बजे लाइट आई है। रात भी पूरी रात समझ लो कि घर में बैठ के गुजारी है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मलीर, लियारी, माड़ीपुर और हॉक्स पे समेत बल्दिया और यूसुफ घोट में बिजली की फराहमी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ कि तमाम के तमाम हमारे रहायशी और कमर्शियल जो हमारे फीडर्स हैं वो सारे के सारे अप हो चुके हैं। हमारी जो सिटी की इस वक्त डिमांड है उसके मुताबिक हमारी जो जनरेशन है उसको मैच भी कर रही है। कराची वाटर बोर्ड के धाबेजी, घारों समेत दीगर पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली का ब्रेकडाउन रहा, जिसके बायस कराची को 75 मिलियन गैलन पानी कम फराहम किया गया। एमटी वाटर बोर्ड ने शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील की है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।